नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। समाधान आपके द्वार योजना के तहत नगर निगम मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों में 24 फरवरी शनिवार को लोक अदालत शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संपत्ति कर एवं जल शुल्क के अधिभार में छूट मिलना तय है। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय ने एक पत्र जारी कर घोषणा की है कि 24 फरवरी को समाधान आपके द्वार योजना के तहत लोक अदालत शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। शनिवार 24 फरवरी को ये शिविर नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालयों में आयोजित होंगे। इसमें लोक अदालत की तर्ज पर करदाताओं को संपत्ति कर एवं जल शुल्क के अधिभार में छूट प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देश अनुसार समाधान आपके द्वार शिविर में लोक अदालत की तर्ज पर संपत्ति कर, जल शुल्क और डोर टू डोर के अधिभार में छूट दी जाएगी, जिसमें जिस तरह से लोक अदालत में छूट दी जाती है उसी तरह से 50,000 तक के बकायादार को 100%, 1 लाख तक के बकायादार को 50% और 1 लाख से ऊपर के बकायादार को 25% की छूट दी जाएगी। इसी तरह से जल शुल्क एवं अन्य करों में छूट दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि करदाता मिलने वाली छूट की जानकारी नगर निगम के राजस्व विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। मंडला से अयोध्या धाम तक की पैदल यात्रा करने वाले युवक का नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय में स्वागत किया। युवक ने बताया कि यात्रा के दौरान लोगों का भरपूर स्नेह मिला और श्री रामलला के दर्शनों का लाभ मिला। मंडला से अयोध्या तक पैदल यात्रा करने वाले हर्षित शर्मा का नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्वागत किया। मंडला निवासी युवक ने बताया कि अयोध्या तक की यात्रा में उसे 15 दिनों से ज्यादा का समय लगा। इस बीच लोगों ने उसे भरपूर सहयोग दिया। मंडला मध्य प्रदेश से अयोध्या जी तक की ट्रैवलिंग किया हूँ 15 डेज में 6,463 किलोमीटर्स की। वो तो अंकल शरीर जितना साथ दे दे, पैर जितने साथ दे दे, वो हिसाब से चला है मैंने। हाईएस्ट चलाई करी है मैंने 80 किलोमीटर्स। बहुत अच्छा अनुभव रहा। बहुत लोगों से घर छोटे छोटे घरों से लोगों ने मुझे अयोध्या जी में चढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसे भी दिए कि वहाँ अयोध्या धाम में चढ़ाना। सबके अलग अलग भाव से अलग अलग श्रद्धा के रूप में लोगों ने चाय नाश्ते इसके लिए हर इंसान ने पूछा है मुझे। क्या उद्देश्य क्या था आपका? मेरा उद्देश्य बस प्रभु श्री राम के प्रति आस्था है बस। युवाओं में धर्म की अलख जगाने के मकसद से हर्षित ने पैदल अयोध्या तक की यात्रा की है। ग्राम मकनवारा में शासकीय भूमि पर काबिज अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान लगभग 1 दर्जन अतिक्रमण हटाए गए। ग्राम मकनवारा में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण काबिज थे, जिन्हें हटाने के लिए प्रशासनिक अमले ने कार्रवाई की। पनागर तहसीलदार विकास जैन ने बताया कि शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। अतिक्रमणकारियों को हटाने की कार्रवाई चल रही है। शासकीय भूमि पे चूंकि अतिक्रमण है तो वो लगातार हटते रहना चाहिए, इसलिए कार्रवाई। कितने लोगों पे 11 से 12 लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। सीमांकन की कार्रवाई चल रही है। जो भी वस्तु स्थिति आएगी उससे अवगत कराएंगे। आबादी भूमि में देखेंगे, कहीं पे स्थल होगा तो व्यवस्था करेंगे। वहीं जमीन के सीमांकन की भी प्रक्रिया की गई। इसके अलावा बेघर हुए लोगों को विस्थापित भी किया जाएगा। भारतीय वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन ने सीजीएचएस डिस्पेंसरियों में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और डॉक्टरों के व्यवहार सुधारने की मांग को लेकर नेपियर टाउन में प्रदर्शन किया। साथ ही नई डिस्पेंसरी भी खोलने की मांग की है। सीजीएचएस डिस्पेंसरी में आने वाले मरीजों से डॉक्टरों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते हुए एवं नई डिस्पेंसरी खोले जाने की मांग को लेकर भारतीय वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन ने नेपियर टाउन स्थित डिस्पेंसरी क्रमांक 1 में विरोध प्रदर्शन किया। वरिष्ठ नागरिकों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वरिष्ठ नागरिकों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। तो यहाँ पे जो डॉक्टरों का व्यवहार है लाभार्थियों के साथ, वो हम लोग का आज मुख्य मुद्दा था, परंतु वो नामांकित करने को बोले तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता।
इसलिए हम लोगों ने बोल दिया जो डॉक्टरों का व्यवहार अच्छा नहीं है वो अपने आप समझ जाएंगे और आगे से वो भविष्य में लोग अपने लाभार्थियों से और मरीजों से अच्छा व्यवहार करेंगे। प्रमुख रूप से मांग है कि सीजीएच डिस्पेंसरी में हम लोग की डिस्पेंसरी की संख्या कम है, डॉक्टरों की संख्या कम है, स्टाफ की समस्या कम है और कटनी और इटारसी में भी एक डिस्पेंसरी की मांग की जा रही है। डॉक्टरों का व्यवहार भी एक बड़ा जो है वो विषय है। डॉक्टर कुछ व्यवहार कुछ है तो उसको पर बात किया जाएगा, देख लेंगे सुधार इसमें सुधार होना चाहिए। हाँ, एकदम सुधार होना चाहिए। विगत कई वर्षों से की जा रही है इनके द्वारा। सुधार होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं बात करूंगा, मैं एक बार मीटिंग करूंगा, सबको मीटिंग में बुला के मैं समझा दूंगा। अपने कुछ मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है, उसमें हमारी ये मांगें बहुत लंबित हैं। कई सालों से इस मांगों को लेकर हमारी लड़ाई चल रही है। इस बार फिर हम लोगों ने इसको ज्ञापन दिया है। उम्मीद है कि ये हमारी मांगें कुछ जो है जल्दी ही पूरी हो जाएगी। धन्यवाद। वहीं दवाइयां भी गुणवत्तापूर्ण दिए जाने की मांग की है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र परिषद द्वारा संभागायुक्त के नाम एक पत्र सौंपकर लाडगंज जैन मंदिर का नाम आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के नाम पर रखे जाने की मांग की और साथ ही आचार्य श्री को भारत रत्न प्रदान करने की भी मांग की है। संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र परिषद के सदस्यों ने बताया कि विश्व संत आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की स्मृति में लाडगंज जैन मंदिर मार्ग का आचार्य श्री के नाम पर रखा जाए। साथ ही आचार्य विद्यासागर महाराज को भारत रत्न प्रदान किए जाने की मांग भी प्रधानमंत्री से की जा रही है, क्योंकि आचार्य श्री न केवल भारत बल्कि विश्व में प्रसिद्ध संत थे और उन्होंने समाज की दिशा और दशा बदलने का भी कार्य अपने उपदेशों के जरिए किया है। जिसमें हमने मांग किया कि आचार्य श्री को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि उनका समूची दुनिया में उनके समस्त जगह उनके अनुयायी थे, उनको मानने वाले थे और एक उनके प्रति अलग ही श्रद्धा और भक्ति का भाव हर किसी में जागृत है और संस्कारधानी के जन जन के हृदय में वे आज भी हैं। और हमने एक और मांग की कि क्योंकि जबलपुर संस्कारधानी से उनका एक गहरा नाता था, अटूट प्रेम प्रतीत था उनका सब प्रकार से और उनको सारे अनुयायी थे, तो हमने उनका नाम यथासंभव जबलपुर में हर किसी के रहे। तो आज लाडगंज छोटा जैन मंदिर जो है उसको आचार्य श्री विद्यासागर मार्ग से नाम जाना जाए, एक हमने ज्ञापन दिया। उनके नाम से उन्हें भारत रत्न देने के और उसको प्रॉपर उसको भेजा जाएगा और निश्चित रूप से हमारी संस्कारधानी के लिए उनका चातुर्मास यहाँ हुआ है, उससे उनका हम लोग नहीं बल्कि अपना गौरव बढ़ाएं। इस मौके पर विश्वविद्यालय छात्र परिषद के सदस्य मौजूद रहे। विजयनगर लमती स्थित महर्षि विद्यालय में संचालित हो रही कॉलेज की परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को सामूहिक नकल कराए जाने का आरोप लगाते हुए एमपीएसयू छात्र संगठन के सदस्यों ने स्कूल में धरना देकर प्रदर्शन किया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर प्रशासनिक अमला और पुलिस पहुंची और मामले को जांच में लिया। छात्र संगठन का आरोप है कि सामूहिक नकल कराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। सूचना देने का काम एक आम नागरिक का होता है। किताब लेके जाना। विजयनगर लमती स्थित महर्षि स्कूल में महर्षि विश्वविद्यालय के अंतर्गत MA, MBA, MSW की भी परीक्षाएं संचालित की जाती हैं। इन परीक्षाओं में छात्रों को सामूहिक रूप से नकल कराए जाने के मामले को लेकर मध्य प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ने धरना देकर हंगामा किया और नकल कराए जाने पर आपत्ति जताई। छात्र संगठन का आरोप है कि महर्षि विश्वविद्यालय के इस परीक्षा केंद्र में लंबे समय से ये गोरख धंधा चल रहा है, जिस पर रोक लगाना जरूरी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है महर्षि यूनिवर्सिटी, जो कि कटनी जिले के करौंदी में है। उनके द्वारा यहाँ पे अवैध रूप से जबलपुर के महर्षि स्कूल जो विजयनगर में है, वहाँ पे अवैध रूप से परीक्षा संचालित की जा रही थी MBA, MA, MSc, MSW की, जिसकी जानकारी हमको लगी। तो कुछ स्टूडेंट्स ने हमको एविडेंस दिए कि यहाँ पे सार्वजनिक रूप से नकल भी कराई जा रही है। परीक्षा केंद्र भी गलत है और नकल भी फर्जी कराई जा रही है। यहाँ पे एडमिशन ही ये कह के दिया जाता है कि आपको यहाँ पे पास कराने की गारंटी हमारी है, पूरी आपको नकल कराने में हमारी तरफ से सहभागिता की जाएगी। आज इसका हमने पर्दाफाश किया है, हम लोगों ने इसके वीडियोस बनाए हैं, मौके पर हम लोगों ने करा है, पुलिस प्रशासन को इससे अवगत कराया है, लोकल प्रशासन को अवगत कराया है और चाहते हैं कि ऐसे महर्षि स्कूल प्रबंधन के ऊपर भी और महर्षि विश्वविद्यालय प्रबंधन के ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि पूरा मामला जांच का विषय है।
और उनके पास लिखित शिकायत आएगी तो वो कार्रवाई करेंगे। मुझे सूचना मिली है कि यहाँ एग्ज़ाम चल रहा है कॉलेज का और कुछ लोग चीटिंग कर रहे हैं, ऐसा यहाँ के जो बाहर से बच्चे जो शिकायत करने आए थे उन्होंने बताया। तो मैं आया तो बच्चे ज़मीन में बैठे हुए थे और बता रहे थे कि ये हमने चीटिंग का चीज़ पकड़ा हुआ है और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उन्होंने अभी शिकायत पत्र दिया हुआ है, जो भी एविडेंस होगा उसके आधार पे थाने में एफआईआर कार्रवाई किया जाएगी। कुछ दोषी पाए जा रहे हैं, दिख रहा है? नहीं, ये तो जांच का मुद्दा है ना, जांच का मुद्दा है। हाँ, जांच का मुद्दा है। अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। इस मामले को लेकर काफी देर तक हंगामा मचा रहा। ग्राम पंचायत हरगढ़ की जिस 45 एकड़ भूमि को सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए दी है, उस भूमि से बेदखल किए गए आदिवासी किसानों को सरकारी मदद की दरकार है। किसान परिवारों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आदिवासी उत्थान महासंघ के बैनर तले हरगढ़ के आदिवासी किसानों ने एक पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने आवंटित की गई 45 एकड़ भूमि से बेदखल किए गए परिवारों के लिए मदद की गुहार लगाई है। संगठन का कहना है कि ये भूमि हरगढ़ ग्राम पंचायत द्वारा गरीब आदिवासी किसानों को भरण पोषण करने के लिए दी गई थी, लेकिन सरकार ने इस भूमि को उद्योगपतियों को दे दी, जिसके चलते किसान बेरोजगार हो गए हैं। उनके पास भरण पोषण का कोई साधन नहीं बचा, लिहाजा ऐसे करीब 50 परिवारों को मदद की दरकार है। 1980 से के पूर्व इनके पूर्वज और ये लोग कृषि कार्य कर रहे हैं और उसमें जो भूमि प्रदान की गई थी वो ग्राम पंचायत में एक प्रस्ताव के माध्यम से इनको आवंटित की गई थी, लेकिन 2008 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वह भूमि जो रहती है औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए दी जाती है। अब क्या हो रहा है कि इनके समक्ष बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है, क्योंकि ये कैसे जीवन निर्वाह करें, इनका ये बेघर हो गए हैं वहाँ भूमि से। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि हमेशा से आदिवासी की भूमि को ही क्यों लिया जाता रहा है? क्या उनको कहीं और भूमि नहीं मिलती है? हम लोगों की दो ही मांगे हैं, या तो इनको कहीं अन्यत्र भूमि प्रदान की जाए या तो फिर इनको उक्त भूमि का मुआवजा, एक निश्चित मुआवजा दिया जाए। ये हरगढ़ से लोग आए हुए हैं और ये जो सरकारी ज़मीन हरगढ़ गांव में औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है, इनका उस पर कब्जा था, तो ये उस संबंध में आया कि साहब हमारा कब्जा है, हमें बेदखल किया जा रहा है। आदिवासी किसान परिवारों का कहना है, यदि न्याय नहीं मिला तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत गौर स्थित डेयरियों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने जांच की। इस दौरान गौतम डेयरी में पाई गई अव्यवस्थाओं को लेकर संचालक को नोटिस जारी किया है और दूध के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गौर क्षेत्र में स्थित डेयरियों की जांच की। जांच के दौरान गौतम डेयरी में साफ सफाई से संबंधित निर्देश दिए और कमियों को दूर करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा दूध का सैंपल लेकर भोपाल स्थित लैब में जांच के लिए भेजा गया। गौर सालीबाड़ा स्थित डेयरियों की चेकिंग की जा रही है। उस क्रम में गौतम डेयरी का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे साफ़ सफाई संबंधित जो आवश्यक निर्देश थे उनको बताए गए और जो कमियाँ पाई गई उनको इसके लिए उनको एक नोटिस दिया गया है कि ये इसको सुधार कर हमको जानकारी देवें। इसके अलावा हमने वहाँ से दूध का नमूना जब्त किया है, जिसको खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजेंगे और जैसी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बीते दिन भी दीनदयाल चौक स्थित बड़कुल रेस्टोरेंट से रसमलाई का सैंपल लिया गया था एवं अर्श इंडस्ट्रीज से फोर्टिफाइड राइस का नमूना लिया और नोटिस जारी किया गया। साथ ही सविता फूड इंडस्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया। वहीं लवी और राहुल होटल बलविंदर डेयरी पर भी कार्रवाई की गई थी। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।